हेलो दोस्तों, मैं चित्रांशु गौड़ स्वागत करता हूं आपका 360 डिग्री यू एजुकेशन में। तो जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर कि जो एमपी पुलिस एमपी एसआई की जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो व्यापम की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। इस क्लास में अपन ये सेशन जो अपना चलने वाला है वह हिंदी भाषा के ऊपर चलने वाला है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होती है उसमें 70 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। तो अपन ये वाला जो सेशन है अपना, इस सेशन में लगभग अपनी 100 क्लासें होगी, मतलब 100 क्लासें मतलब 50 घंटे, आधे घंटे की एक क्लास होगी। तो अपनी 100 क्लासों के अंदर अपने को हिंदी पूरी ख़त्म करना है, जिसमें अपन लगभग 1,000 उदाहरण या फिर 500 उदाहरण लेके अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि विलोम शब्द हुए तो विलोम शब्द कम से कम आपको मैं 500 विलोम शब्द बताऊंगा। जैसे पर्यायवाची शब्द हुए, जैसे आपको 200-300 पर्यायवाची शब्द मैं आपको दूंगा। एक वाक्य वाले शब्द हुए, लोकोक्तियाँ हुई, ठीक है। इसी प्रकार से जो हिंदी भाषा अपने को पढ़ना है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आते हैं इस टाइप के अपने को क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो आज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा होती क्या है, भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में जैसा कि आप देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा जो है उसमें अपन को आज पहला पॉइंट है अपना भाषा, बोली और व्याकरण, ठीक है, कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या है, हिंदी भाषा क्या है, ठीक है, बोली क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। बहुत सारे लोग भाषा और बोली दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसका कन्फ्यूज़न अपन इस क्लास में अपन क्लियर करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये अपनी पहली स्लाइड है, इसमें मैंने आपको भाषा की परिभाषा दी है, ठीक है। भाषा क्या होता है? तो भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक ध्वनि निकल रही है मेरे जो मुख से, मेरे गले से, ठीक है, मेरे होठों से जो ध्वनि निकल रही है, यही क्या है, ये भाषा है, ठीक है। मतलब एक ध्वनियों का संकेत है। जैसे मैं अ बोलूँगा तो अ का बोलने की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, जो गले में से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो हवा निकलेगी, ठीक है, जो ध्वनि का जो संकेत निकलेगा वह एक अ वाला एक संकेत हो गया। जैसे मैंने बोला एक व्यवस्था बोला मैंने, ठीक है। तो एक और व्यवस्था बोलने में मेरे जो मुख से जो संकेत निकला है, तो वही को क्या कहते हैं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं अपन, भाषा कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। यह मानव मुख से निकली एक अभिव्यक्ति है, यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है, ठीक है। मतलब सामाजिक साधन का मतलब ये हुआ, यह विचारों के आदान प्रदान का। जैसे मेरा विचार आया कि आज मैं आपको हिंदी की क्लास बना के दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक विचार आया, तो मैं इस विचार को अगर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ कि मैं आपको हिंदी की क्लास बना के दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। मैं मतलब मैं, ये एक फ्रीक्वेंसी निकली, एक वर्ड निकला, ठीक है, मैं, एक जो वर्ण निकला, शब्द निकला मैं, तो ये मैं खुद हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में एक भाषा है, ठीक है। मैं आपको हिंदी की क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आप किसी एक तरह से भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपको एक हिंदी की क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। अगली बात अगर अपन करते हैं तो भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है। अगर इसको अपन परिभाषा और सरल करके बोले तो भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। मैंने आपको बोला कमेंट करना, ठीक है। तो मेरे विचार थे आपसे, जो मेरे विचार जो थे, ठीक है, कि आपसे कमेंट करवाने के थे, ठीक है। तो अब आप कमेंट करोगे तो जो आपके विचार है कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो एक वहाँ पर एक लैंग्वेज का आप प्रयोग करोगे, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है, ठीक है। ये देखो, ये एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन अब इसको पढ़ना अपना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक अपना यहीं से, ठीक है। ऐसा समझ लो कि यही अपनी इस हिंदी जो अपना जो सब्जेक्ट है इसकी नींव है, ठीक है। अगर हमको ही नहीं पता है भाषा और बोली क्या होती है तो फिर अपन हिंदी आगे कैसे पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में अपने को दिया हुआ है भाषा के प्रकार। एक सेकेंड, ठीक है। अब भाषा के प्रकार देखो, भाषा है तो भाषा के भी कुछ प्रकार होते होंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है कोई वाहन है, ठीक है। अब वाहन की मैंने आपको वाहन की परिभाषा क्या देना है, ठीक है। एक जगह दूसरी जगह जाऊँगा वही वाहन है, ठीक है। अब वाहन के प्रकार, ठीक है। अब वाहन तो मैंने आपको बता दिया कि वाहन क्या होता है। वाहन के प्रकार मतलब वाहन 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है। इसी प्रकार भाषा के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। भाषा के भी इसी प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2 पहिया वाहन है तो 2 पहिया वाहन है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग जा सकते हो, 3 लोग जा सकते हो, 2 लोग जा सकते हो, ठीक है। 4 पहिया वाहन है उसमें ज़्यादा 10-12 लोग जा सकते हो। तो इसी प्रकार अपनी अपनी जो अलग अलग जो प्रकार है वो अपने अपने अंदर अलग अलग एक महत्व रखते हैं। तो भाषा के प्रकार की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले है मौखिक भाषा, ठीक है। एक तो होता है मौखिक भाषा और दूसरा अपना जो होता है वह है लिखित भाषा, ठीक है। तो मौखिक भाषा से तो सभी अपन जान चुके होंगे। देखो ये सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा यहीं से पढ़ना शुरू करता है, पहली दूसरी में भी उनको ये पढ़ा दिया जाता है, ठीक है।
तो ज़्यादा अपन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, अपन सिंपल से वर्डों में शब्दों में अपन इसको समझेंगे कि कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ठीक है, मतलब भाषण के द्वारा, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये क्या है, एक मौखिक है। ये आपको मैं किस भाषा में बोल रहा हूँ, मैं आपको मौखिक भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो भी संकेत दिए, जो भी मैंने आपको परिभाषा दी है, ये किस भाषा में दी है, मौखिक, मतलब मेरे मुंह से निकला और आपने इसको सुना। तो ये भाषा का पहला प्रकार है कौन सा, मौखिक भाषा। अगली बात आती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है, जब व्यक्ति दूर बैठे किसी व्यक्ति को पत्र द्वारा समझाए। ठीक है, जैसे कि मेरे को मैं आपके ऊपर, जैसे कि आपने क्या करा, आपने क्लास में कमेंट करा। ठीक है, तो आपने ये किस भाषा में लिखा, क्या आपने मेरे को डायरेक्ट आके बोला क्या कि मेरे को क्लास अच्छी लगी है, इसका मतलब क्या है, आपको किस विषय पे क्लास चाहिए। तो आप जो कमेंट सेक्शन में जो लिख के जो कमेंट करोगे, ठीक है, वह कौन सी भाषा होगी, वह लिखित भाषा होगी। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हो, 10वीं 12वीं की बोर्ड में अगर कोई एग्जाम देने जाता है, अपन ने दी है एग्जाम, तो वो कौन सी भाषा में दी है, कि आपने उसको बोल के तो नहीं दी होगी। ठीक है, 10वीं 12वीं में जो आपने एग्जाम दी है, क्या आपने एग्जाम बोल के तो नहीं दी होगी। तो वो जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, एक लिखित भाषा थी। ठीक है, तो उस भाषा को भी कोई पढ़ सकता है या फिर उसको जान सकता है, उसकी भावनाओं को मैं लिख सकता हूँ और मेरी भावनाओं को कोई जान सकता है। या तो मैं दो तरीके हैं, पहला तरीका या तो मैं बोल के डायरेक्ट बता दूँ, दूसरा तरीका क्या है, लिखित भाषा, मतलब मैं लिख के उसको समझा दूँ। चलो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन बोली की। ठीक है, अधिकतर यहीं पर अपना कन्फ्यूजन होता है कि भाषा क्या है और बोली क्या है। ठीक है, तो भाषा के बारे में आप चीज़ समझ चुके होंगे कि भाषा क्या चीज़ है। ठीक है, अब बोली की अपन बात करें तो जिस क्षेत्र का आदमी जहाँ रहता है उस क्षेत्र में उस क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है। वहाँ रहने वाला व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति को उसी बोली में बोलकर कहता है तथा उसी में सुनता है। ठीक है, अब देखो भाषा और बोली में क्या हुआ। भाषा का मतलब तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, भाषा मतलब सीधी सी बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक भाषा है। ठीक है, अब बोली की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि शेखावटी, ठीक है, ये कहाँ पर बोली जाती है, झुंझुनू, चूरू व सीकर, राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि अलवर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। ठीक है, और जो राजस्थान में है अधिकतर, ठीक है, जो बीकानेर और नागौर क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ पर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, वहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ क्या होती है, यही चीज़ अपनी बोली कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो व्याकरण की बात करते हैं। ठीक है, अब भाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह है व्याकरण। ठीक है, अगर आपको व्याकरण के बारे में ज्ञान नहीं है तो आपका हिंदी पढ़ना बेकार है। ठीक है, अगर आपको किसी भी भाषा के व्याकरण के बारे में ज्ञान नहीं है तो आपको वो भाषा बिल्कुल भी मतलब आपको समझ में नहीं आएगी। या फिर ऐसा कह दे कि व्याकरण जो है वह किसी भाषा को अगर आप एक वाहन मानो, ठीक है, तो ये व्याकरण क्या है, उसके पहिए हैं। ठीक है, जब तक आप पहिए नहीं लगाओगे वाहन आगे नहीं चलेगा। अगर किसी भाषा को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपको उसका व्याकरण के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एमपीएससी एसआई में पूछा गया, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, और संस्कृत व्याकरण का जनक सभी को पता है, महर्षि। आगे आप समझ जाना और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन व्याकरण क्या चीज़ होती है। मतलब भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को सुनिश्चित करने के लिए एक नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उस नियमबद्ध योजना को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि व्याकरण के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश के बारे में सभी जानते होंगे और हिंदी के बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपको उसके व्याकरण के बारे में आपको जानकारी थोड़ी उसमें कम है। जब तक आपको उसके व्याकरण के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाओ। आप डरते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरे को बोलना है, आपको क्या बोलना है, मेरे को बोलना है कि मुझे यहाँ से जाना है। मेरे को आपको एक शब्द बोलना है, क्या बोलना है कि मेरे को यहाँ से जाना है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं ऐसे बोलता हूँ, जाना है यहाँ से मेरे को, जाना है यहाँ से मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये व्याकरण संबंधी जो त्रुटियाँ होती है उसको अपने समझाने का मतलब, इस चीज़ को अगर मैं व्यवस्थित जमा के बोलूँ, जैसे कि क्या है कि आज सुबह मैं स्कूटर से गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला आज सुबह मैं स्कूटर से गया, इस चीज़ को अगर मैं व्याकरण, इसमें मेरे को एक व्याकरण की जानकारी है कि आज सुबह में स्कूटर से गया, तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इस वर्णों को क्या करा है, व्यवस्थित मेल, सब स्कूटर सुबह इन सबको मैंने क्या करा है, व्यवस्थित तरीके से जमाया है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ कि स्कूटर आज से सुबह गया मैं,
स्कूटर आज से सुबह गया मैं। तो क्या आप इस चीज़ को कभी समझ पाओगे क्या? इस चीज़ को कभी समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे। तो लैंग्वेज जो होती है, जो भाषा जो होती है, उसका मूल रूप तो यही होता है, क्या होता है? व्याकरण होता है। जब तक आप इस व्याकरण के पहिए भाषा रूपी वाहन में नहीं लगाओगे तब तक आप उस भाषा को नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आप बात समझ चुके होंगे कि व्याकरण क्या चीज़ होती है। ठीक है, जैसे इसी प्रकार इंग्लिश में भी यही व्याकरण काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भाषा और व्याकरण का संबंध कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि भाषा और व्याकरण अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, भाषा तो जैसे कि आपको इंग्लिश बोलनी तो आपको उसको सारे वर्डों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सन मतलब सूर्य होता है। ठीक है, स्कूटर तो स्कूटर ही होता है। ठीक है, गया मतलब, तो यही चीज़ क्या होती है, ये इसका भाषा का बेस है, यही भाषा का क्या है, पहिया है। ठीक है, अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो आगे वाली अपनी स्लाइड आ रही है व्याकरण के विभाग। ठीक है, व्याकरण के विभाग। अब व्याकरण के विभाग क्या होते हैं? ठीक है, इसके कितने अंग होते हैं? कभी एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके आपको कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, किसने? महर्षि पिंगल ने कितने व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए हैं। पहला है आपका वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मिलने की विधि बताई गई है। ठीक है, वर्णों के आकार मतलब जैसे कि अ बोला है आपको, इसमें वर्ण विचार की अगर अपन बात करते हैं, वर्ण मतलब जैसे कि आपने बोला है क, कबूतर का। ठीक है, तो क बोला है तो उसका जो आकार है वो आकार किस प्रकार से होगा। ठीक है, उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा, उसका भेद किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसकी विधि बताई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। अगली बात होती है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, तो शब्द आप सभी कुछ जानते हैं, वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो उसके विचारों को क्या बोलते हैं? शब्द विचार। उसके बाद पद विचार। अब शब्दों को मिलकर क्या बनेगा? पद बनेगा, और उससे क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। तो इसी प्रकार से ये भाषा के चार अंग जो निर्धारित किए गए, आपको पता है कौन सा है? वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद विचार है और वाक्य विचार है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं अपन लिपि के बारे में। ठीक है, कि लिपि क्या होता है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना। ये सब कुछ पढ़ ही रहे हैं तो आपको इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लिपि क्या होता है। तो किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। कौन सी लिपि में अपन लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। कौन सी जो अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। इसी प्रकार आपको अगर पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, उसको किस लिपि में लिखा जाता है, तो वह कौन सी लिपि है? वह है अपनी रोमन लिपि है। ठीक है, और उर्दू है, वह कौन सी लिपि है? वह जो है अपनी अरबी लिपि है। ठीक है, तो इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं की क्या होती है? अलग अलग लिपियाँ होती है। जैसे आपको पूछा पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में जीके का सवाल बनता है, पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर देवनागरी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? गुरुमुखी लिपि। किसने? गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिपि लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हिंदी की जब अगर अपन बात करते हैं तो अपन बाकी भाषाओं की बात नहीं करते, अपन मेन यहाँ पर अपना फोकस हिंदी रहेगा। तो अपन हिंदी भाषा की थोड़ी अपन यहाँ पर इसकी विशेषताएं जाने, देवनागरी लिपि की विशेषताएं जाने। तो यह इस लिपि में यह तो होता है कि यह भाषा बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, यह भाषा कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगर आपने यहाँ से लिखना शुरू करा तो आप कहाँ पर खत्म करोगे? इसको यहाँ पे लाके खत्म करोगे। तो पहली विशेषता ये है। इसी प्रकार अगर आप देखो उर्दू की बात करते हो तो जैसे उर्दू कैसे लिखी जाती है? वह दाएं से बाएं लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो अपनी जो लिपियाँ जो होती है वह अपना अपना अलग अलग महत्व रखती है, अपनी अलग अलग विशेषताएं रखती है। ठीक है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला है प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जैसे कि क, य, अ, द आदि। ठीक है, उच्चारण के अनुरूप लिखी गई, यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसे बोली जाती है वैसे ही इसको लिखा जाता है। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी चीज़ को क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो यहीं पर करते आज का सेशन ख़त्म अपन। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले सेशन में। तो अगले सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊँगा वर्ण विचार। ठीक है, अभी तो अपना कौन सा हो गया था, ये जो अपना था भाषा और बोली और व्याकरण के बारे में अपन ने जाना है। अगली बार में वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्दों के भेद, ठीक है, व्याकरण, स्वर, व्यंजन, इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करो और एक बार शेयर ज़रूर कर दो। बहुत ही जल्दी आपकी गणित की क्लास भी आने वाली है, बहुत जल्दी आपको मैथ्स की क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करो। ठीक है, तो धन्यवाद, अपन मिलते हैं कल।